स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर हम अपने बातचीत के सफर को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करूंगा चीजों को जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा है, इसका जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने तैयार किया है। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि ट्रिगोमेट्री का जब हमने इटिमोलॉजी किया, जब उसके रूट्स पे काम किया हमने, तो हमने देखा कि उसके एग्जैक्ट उस वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इस बारे में हमने बात की और हमने देखा कि ट्रिगोमेट्री को अगर आप लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट में आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, उसका थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, सबका प्यारा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हम पूरी बातें कहीं नहीं कहीं इसी चीजों पे करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। तो इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बहुत बेहतर तरीके से एक एक पॉइंट किस तरीके से समझा जाता है, हम ये इसको इसमें देखेंगे। तो हमारे पास जो है क्वेश्चंस मैंने राइट कर लिया और आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, कह रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है। ठीक है, राइट एंगल एट बी। इसने इंफॉर्मेशन दिया है कि राइट एंगल जो है, राइट एंगल मतलब आप लोगों को पता होगा कि 90 डिग्री जो फॉर्म करता है। तो राइट एंगल किस पे होगा, बी पे। और कुछ मेजरमेंट हमारे पास दे रखा है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ करते हैं इसको इस इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। तो इसने एक बात फिक्स कर दी है। ठीक है, एक बात फिक्स क्या कर दी है कि राइट एंगल जो होगा वो बी पॉइंट पे ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फिक्स हो चुका है कि मुझे यहीं पे 90 डिग्री, अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री दिखा रहा हूं तो इसका मतलब ये कि ये वाला जो वर्टेक्स होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये हमारा बी होगा। यही वाला हमारा वर्टेक्स क्या होगा, बी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो ए और सी किसी भी वर्टेक्स पे रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे आप सी रख लीजिए, यहाँ पे आप ए दे दीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेजरमेंट फिल कर लेते हैं। ए बी हमारे पास क्या है, 24। तो ए बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो ये दो मेजरमेंट हमारे पास गिवन है। तो आप लोग एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि किसी भी ट्रिगोमेट्री रेशियो की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आपके पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड, राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड की वैल्यू अगर आपको पता है, आप जानते हैं उस वैल्यू को, तो आप बहुत आसानी से ट्रिगोमेट्री रेशियो के सारी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पे साइन ए कॉस ए की वैल्यू, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि ए यहाँ पे क्या एंगल का काम कर रहा है और सी भी यहाँ क्या है, एंगल का काम कर रहा है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसको AC को देखेंगे कि AC हमारा क्या है। तो AC को जानने के लिए इन राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस का। और पाइथागोरस क्या कहता है हमें कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है ना, वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि AC का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ये जस्ट पाइथागोरस का रिजल्ट है। ठीक है, तो अच्छा ये रिजल्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें AC चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स चाहिए। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB हमारे पास लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस BC हमारे पास 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप 24 का स्क्वायर अगर कीजिएगा, अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर आता है तो हम स्क्वायर कैसे करते हैं, इस तरीके के भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते स्क्वायर करना तो आप मेरे स्क्वायर की वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और स्क्वायर की वीडियो देखिए, उसमें आपको कैसे हम बहुत जल्दी स्क्वायर फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं
और यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमें 24 का स्क्वायर चाहिए, बाय चांस हमें याद नहीं है, हमें 24 का स्क्वायर याद नहीं है, तो हम कैसे इंस्टेंट चीजों को लिख सकते हैं वो देखेंगे। तो ये यूनिट प्लेस पे 4 4 जा 16, पहले यूनिट प्लेस पे जो उसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 4 जा 16, 1 बचा। ठीक है, फिर इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 और ये 2, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 और 1 17, 1 फिर बच गया। और फिर जो 10th प्लेस पे उसका स्क्वायर कीजिए, 2 2 जा 4, क्या होता है 2 2 जा 4 और एक यहाँ पे 5। तो ऐसे करके इस तरीके से आप किसी भी दो डिजिट के स्क्वायर को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस और ये हमारे पास 49 AC का स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 9 6 5 15 और ये हमारे पास 7 4 11 और 1 12 और ये 625, कितना आ गया 625। तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या होगी प्लस माइनस रूट 625, तो AC बराबर हमारे पास प्लस माइनस 25। AC बराबर क्या आएगा हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना आपको, इसलिए दो वैल्यू प्लस माइनस। अच्छा लेना कौन सा है हमें, ये बात हम देख लेते हैं। डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, डिस्टेंस हमारा नेगेटिव में नहीं होता है, तो इस वजह से हम AC एक 25 है और AC एक माइनस 25 है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी डिस्टेंस की बात हो तो आप पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कीजिएगा। तो ये वाला हमारा नहीं होगा, कौन सी वैल्यू लेनी AC की, ये तो ये हमारा 25, AC की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां से कैसे इसको, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड के मेजरमेंट आ चुके हैं, उसकी लेंथ हम जान चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला साइन A बताइए। साइन A मैंने क्या कहा था, आपके इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि साइन A मतलब एंगल A की बात कर रहा है, एंगल A। मैंने कहा था जिस एंगल की बात कहे ना, जिस भी एंगल की बात कहे उसको देखो आप कहाँ है, ये देखिए A, ये हमारे पास A है। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था आपसे कि जिस भी एंगल की बात करें उस एंगल के जस्ट सामने हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है 7 है, परपेंडिकुलर क्या है 7 है। तो यहां से मैं साइन A बराबर, पहले मैं ये लिख देता हूं, क्या होता है P/H होता है। ये तो हमारे पास जनरल फॉर्मेट है साइन A का, जैसे हमने साइन थीटा को यूज करा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो P/H। अच्छा परपेंडिकुलर A, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है 7, तो ये हमारे पास 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 25, तो ये आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू। अच्छा कॉस A बराबर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम एंगल देखेंगे, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं एंगल A। तो एंगल A देखिए आपका एंगल A ये रहा, इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह फिक्स है, ये हमारा बेस। तो एंगल A के लिए बेस क्या हो गया 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25, तो ये आपका दूसरा आंसर। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन के कुछ पॉइंट देखते हैं। साइन C की वैल्यू निकालनी है हमें, यहां पे हमें साइन C की वैल्यू, तो साइन C, साइन थीटा बराबर हमने क्या लिखा था, साइन A बराबर क्या हम जानते हैं कि हमारे पास होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये बात फिक्स है। ठीक है, बट वैल्यू कौन सी लेनी है हमें, हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं C, एंगल C की बात कर रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से, एंगल C की, यहाँ पे एंगल A की बात कर रहे थे, यहाँ पे एंगल C की। तो आइए एंगल C देखते हैं कहां पे, एंगल C आपका ये, और जिस भी एंगल की बात करेंगे हम उसके जस्ट सामने वो हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर है 24। ठीक है, आपको दिख रहा होगा वहां पे 24 अपॉन और हाइपोटेन्यूज तो 25 है। इसकी दूसरी वैल्यू देखते हैं क्या आता है cos C। cos C बराबर, अच्छा cos बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। ठीक है, B। अब एंगल C के लिए बेस कौन सा होगा, एंगल C है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज अपनी जगह फिक्स, तो ये क्या है बेस। तो cos C के लिए बेस हमारे पास 7 अपॉन और हाइपोटेन्यूज 25। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से
समझ में आ चुकी होगी। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, आप लोग अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उस सबको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से राइट डाउन कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो आइए इसका स्टीम ऑपरेशन करते हैं, है ना। बहुत बहुत मजा आने वाला, बहुत अच्छे से। अगर आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाए हैं तो बहुत मजा आने वाला है इस एक्सरसाइज में, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना में। देखिए आप लोग बस। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फिगर दे रहा है। फिगर क्या दिया हुआ है कि एक PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल एट Q। आपको दिख रहा होगा कि राइट एंगल एट Q। Q पे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसने कहा है कि बताओ कि tan P माइनस कॉट R की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपने क्या करा कि इसने दोनों टर्म में, दोनों चीजों में क्या करा है, एंगल को चेंज कर दिया है, एंगल को चेंज किया है। तो आइए वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड की लेंथ हमारे पास होनी चाहिए। अभी तो 2 ही है, तीसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो बाय पाइथागोरस अगर हम यूज करेंगे तो हम क्या जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस बात से आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, इजीली मैंने इस चीज को लिख दिया है, तो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो PR का स्क्वायर मतलब कितना दे रखा है, PR हमारे पास 13। तो ये 13 का स्क्वायर इक्वल टू PQ की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस QR हमें फाइंड करना है। QR हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो बहुत ध्यान से समझिए, ये 169, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, तो आइए इसको हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। तो 169, इस 144 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 144 माइनस का आ जाएगा इक्वल टू QR का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना बचेगा, 25 बच जाएगा आपका QR का स्क्वायर। तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, QR की वैल्यू कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये कितना, 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ आ चुकी है। अब हम बहुत आराम से किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको क्वेश्चन में क्या कहा कि tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R की वैल्यू पूछी है इसने। तो tan P, आइए tan P को देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि tan थीटा जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में थीटा इसलिए दिया था ताकि हम उसे कुछ अलग देख सके, है ना, उसे एक जनरल फॉर्म में रख सके। तो tan थीटा बराबर हमने क्या देखा था, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आइए यहां देखते हैं कि ये P, एंगल P के लिए कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है, ये देखना पड़ेगा आपको। P यहाँ पे है, ठीक है। अगर इस एंगल P की बात करें तो इसके जस्ट सामने वाला ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये 5 अपॉन, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस। 10 के लिए क्या हो जाएगा, बेस 12 माइनस। अब कॉट R, कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट। हमने देखा था ये तो tan हो गया था, ये tan थीटा हमने यूज करा था, ठीक है। अच्छा, कॉट थीटा के लिए हमने क्या यूज करा था, कॉट थीटा इसका क्या होगा, अपोजिट, B अपॉन P। तो B अपॉन P देखते हैं यहाँ R के लिए, एंगल R के लिए बेस कौन सा है, एंगल R के लिए बेस, एंगल R यहाँ है, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस अपनी जगह फिक्स है, तो ये हमारा क्या है, बेस। तो ये क्या होगा, 5, ठीक है, बेस हमारा 5 आ गया। परपेंडिकुलर कितना है, अगर ये बेस है तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये 12। तो आप लोग इस बात को देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से और समझ भी पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन के साथ हो। क्या कह रहा हूं मैं, एक बार आप लोग फिर से सुनिए, सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन के साथ हो तो उसे हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। वो क्या कट जाता है, वो क्या हो जाता है, वो कट जाता है, कैंसिल होके क्या देता है हमें, 0 दे देता है। क्या देता है, 0। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, 0, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसमें साइन ए इक्वल टू 3/4 गिवन है हमें, ठीक है। तो हमें पूछा गया कि कॉस ए और टेन ए की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना कि साइन ए जो है, साइन ए बराबर होता क्या है जनरल फॉर्म में। अगर पी बी एच के फॉर्म में मैं पूछूं तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बट दे क्या रखा है हमें 3/4, तो इसका मतलब ये कंसीडर हो गया कि p की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 4 हमें गिवन है। तो हमें निकालना क्या है, बेस b निकालना है, b और b का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। जस्ट मैंने अपोजिट करा है और कुछ भी नहीं करा है। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 7। 16 में से 9 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा √7। हमें लेना है क्या, प्लस में लेना है, क्योंकि बेस किस चीज को डिनोट कर रहा है, लेंथ को, और लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, ठीक है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है वहां पे, कॉस ए देखिए दे भी रखा है साइन ए एंगल ए के फॉर्म में दे भी रखा है और पूछ भी रहा है एंगल ए को ही, ठीक है। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी एंगल पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे एंगल पे ध्यान कहाँ देना होता है, जहां पे दे रखा हो साइन ए और पूछ रहा है कॉस बी और टेन बी की वैल्यू, तब हमें एंगल को बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे गिवन भी है साइन ए में ही, एंगल ए में ही, और पूछ भी रहा है ये एंगल ए, ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस हमारा क्या आया √7 अपॉन और हाइपोटेनियस तो 4, तो ये आ गया कॉस ए की वैल्यू। अच्छा टेन ए की वैल्यू जल्दी से हम बता दीजिए आप लोग भी बता पाएंगे बहुत आसानी से कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास 3 अपॉन, और बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है अभी हमने फाइंड किया है √7, तो ये दोनों हमारा आंसर होगा। तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत जल्दी से आप इसे राइट डाउन। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड पे। आइए बहुत जल्द इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों आपको दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, और पूछा गया है कि बताइए साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, और जैसा कि मैं बेहतर कहता आ रहा हूं इस बात को, कि आपको ट्रिगोमेट्री रेशियो के कोई भी किसी भी ट्रिगोमेट्री रेशियो की वैल्यू अगर चाहिए तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैं लिख सकता हूं cot a इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 8/15। और आप लोगों को बहुत बेहतर पता होगा एक बात कि cot थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan का अपोजिट होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है ना। अच्छा इसका मतलब ये पता चला हमें कि बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। तो हमें किस चीज की जरूरत है, हमें हाइपोटेनियस की जरूरत है, हाइपोटेनियस की। तो हम यहाँ से हाइपोटेनियस निकालेंगे। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होता है देखते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बेस हमारे पास क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 225 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो 5 4 9 6 2 8 और ये आ गया आपका 289 आपका आ गया। अब जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो h स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो h बराबर क्या, ये 289 किसका 17 का, किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 17, तो h इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 17। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 17 का स्क्वायर,
तो स्क्वायर स्क्वायर इक्वल है, पावर अगर इक्वल है तो इन दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा, तो h किसके इक्वल हो गया 17 के, ठीक है। अब प्लस माइनस दोनों में आ गया, तो हमें तो पॉजिटिव पे काम करना है क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है। तो और आप लोग चेक भी कर सकते हो कि 17 का स्क्वायर जिस तरीके से मैंने बताया आप लोगों को 49 7 2 जा 14 और 14 और 4 18 बिल्कुल 289 आएगा, ठीक। तो आपके पास हाइपोटेनियस भी आ चुका है, तो जो कह रहा है आप उसे बहुत आसानी से निकाल लीजिए। तो क्या होता है साइन ए पूछ रहा है, साइन ए इक्वल टू बिल्कुल सही जवाब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास 15 अपॉन और हाइपोटेनियस अभी अभी हमने फाइंड किया है 17, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा हमसे पूछा गया कि सेक ए की वैल्यू बताइए क्या होगा, और सेक ए इक्वल टू व्हाट, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल कॉस का ये रेसिप्रोकल होता है, और कॉस हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अभी हमने फाइंड किया 17 अपॉन और बेस हमारे पास 8 है, तो ये दोनों आंसर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 4 के लिए वैलिड हो चुका है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान डालते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को इसलिए इंट्रोडक्शन में एंगल्स के बारे में ज्यादातर चीजों को बताया कि देखिए यहाँ पे थीटा क्वेश्चन में ही 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ थीटा यूज किया गया। थीटा भी क्या है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंगल, एंगल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये एंगल है। जैसे यहाँ पे कॉट ए है, ए भी क्या है यहाँ पे एंगल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लोग कि हमारे पास दे रखा है सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, तो सेक थीटा अभी अभी हमने देखा था सेक थीटा क्या होता है h अपॉन बी, क्या होता है h अपॉन, इसका मतलब ये कि ये हमारे पास हाइपोटेनियस और ये हमारे पास बेस। तो किस चीज की नीड है हमें, किस चीज की नीड से, एक मेजरमेंट की, वो क्या हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का है, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस, ये पता होगा यहीं से निकल के आता है, यहीं से, यहाँ देख लीजिए आप, ठीक है। हमें निकालना क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को इधर ही रहने दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना 13 का स्क्वायर माइनस बेस हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर आपको पता होगा 169 माइनस 144, जैसे ही आप माइनस कीजिएगा 25 आएगा, तो p का स्क्वायर कितना है 25, तो ये तो 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या आएगा 5, p हमारा क्या है 5, परपेंडिकुलर कितना आया 5 आ चुका है। तो आप बहुत आसानी से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे देख लेते हैं, कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोमेट्री रेशियो, ट्रिगोमेट्री रेशियो। तो ट्रिगोमेट्री रेशियो काउंटिंग में कितने, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, अगर नहीं देखा आप लोग एक बार फिर से जाके देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ पे और मजा आएगा आपको सीखने में, ठीक है। ट्रिगोमेट्री रेशियो कितने होते हैं टोटल, 6 होते हैं, कौन कौन से, बिल्कुल सही जवाब, दूसरा, बिल्कुल तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, ठीक है। तो साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, ठीक है, ये 6 ट्रिगोमेट्री रेशियो होते हैं। तो एक तो इसने दे ही रखा था, सेक दे रखा है, पूछ रहा कि ऑल अदर बता दो, इसके अलावा जितने भी ट्रिगोमेट्री रेशियो वो बता दो, कितने होंगे 5 होंगे, कितने होंगे 5 होंगे। तो 5 कौन कौन से होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। 5 हमारे पास होंगे साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, यही तो बचे 5, ठीक है। और बेहतर तरीके से आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो वैल्यू, आपके पास तीनों वैल्यू है। साइन थीटा बताइए जल्दी से क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है अभी हमने फाइंड किया 5, तो 5 अपॉन 13 हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, या तो आप बेस अपॉन हाइपोटेनस करके निकालिए, या तो आपको अगर एक चीज पता है तो आप और बहुत आसानी से लिख पाइएगा। क्या पता है, कॉस थीटा, सेक थीटा दे रखा है, सेक और कॉस एक दूसरे का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है ना, बिल्कुल। अगर ये 13/12 है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12/13, क्या हो जाएगा 12/13। अगर आप लोग यहां से देखना चाहते हैं तो यहां से देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा, तो बेस हमारे पास कितना है देखिए 12
लिखा हमने 12, हाइपोटेनियस कितना है 13 लिख दिया हमने। तो यहां से भी आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5 और बेस देख पा रहे हैं आप लोग 12, ठीक है। cot थीटा क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है, tan का अपोजिट क्या होता है tan थीटा cot थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं 12/5, ठीक है। आप लोग अगर ऐसे देखना चाहते हैं कि नहीं PBH के फॉर्म में देखेंगे तो ऐसे देख लीजिए, तो ये B/P होता है, ठीक है। तो ये बात भी वैलिड हो चुकी है। cosec थीटा किसका होता है, साइन का। अरे देख लीजिए ये रहा, इसका अपोजिट लिख दीजिए ना 13/5। तो ये आपके ऑल आंसर, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, कहने का मतलब कि 5 के वैल्यू ये है आपका, ठीक है। तो इस बात को भी आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। जल्दी से राइट डाउन कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं साथ में मिलके, और क्योंकि ये इसलिए इतना बेहतर क्वेश्चन मुझे भी लगता है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो इनडायरेक्टली दे रखा है इसने, उसको हम यूज करेंगे और हम प्रूफ करेंगे जो प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अगर आपका बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो चुका है, अगर आप लोगों ने बेसिक पॉइंट क्लियर कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या बातें छुपी हुई है जो हमें आउट करना है, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं। क्वेश्चन को कह रहा है कि इफ एंगल ए, कह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। बहुत ध्यान से वर्ड टू वर्ड अगर आप समझ गए ना, तो आपके लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। एक बात बताइए मुझे, हम किस ट्रायंगल पे पढ़ रहे हैं ये सारी बातें, राइट एंगल ट्रायंगल पे। मैं यहाँ छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक बात बताइए, इसने कहा कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एंगल ए और एंगल बी जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ऑफिशियली बात क्या है कि सी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री होगा ही होगा। तो हम एक बात बहुत श्योरली कह सकते हैं क्या, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल होगा, एक 90 डिग्री फिक्स। एक राइट एंगल है ना, एक राइट एंगल और 2 एक्यूट। और ऑलरेडी इसने कह रखा कि ये क्या है, एक्यूट एंगल। अगर 2 एक्यूट एंगल है तो तीसरा, ये ऑफिशियली बात है कि तीसरा राइट एंगल होगा ही होगा, तभी ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये दोनों क्या हमारे पास एक्यूट एंगल है, ठीक है। और राइट एंगल, और हम जो भी राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल के बेस पे ही पढ़ते हैं। जितने भी एंगल जैसे साइन ए, साइन थीटा, कॉस थीटा, जितने भी थीटा और एंगल दे रखा होता है ना, वो सारा एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब यही पता चला कि राइट एंगल किस पॉइंट पे है, सी पे। क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं हमारे पास, 2 तो एक्यूट कह रखा है। अच्छा आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, cos A इक्वल टू cos B, कह रहा है कि cos A इक्वल टू cos B है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। और कह रहा है देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो आइए शो करते हैं, इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उस पे काम करते हैं। cos A, तो हम फाइंड कर लेते हैं कि cos A इक्वल टू क्या होगा, आइए यहां से देखते हैं, ठीक है। cos A, ये A है एंगल, ठीक है। और हमें पता है कि cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया, ये बेस कौन सा हो गया, एंगल ए के लिए बेस AC हो गया है, बेस क्या हो गया AC अपॉन, और हाइपोटेनियस तो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये फर्स्ट ले लीजिए, cos B की वैल्यू भी फाइंड कीजिए जरा। अब एंगल क्या आ गया, एंगल B आ चुका है ना। एंगल B के लिए देखते हैं, cos थीटा तो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है, बट एंगल चेंज तो हमारे साइड्स की थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एंगल B, देखिए एंगल B है, इसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये क्या हमारे लिए बेस, ये क्या है बेस। तो एंगल B के लिए बेस क्या हो गया, BC अपॉन, और हाइपोटेनियस तो हमारे पास AB ही रहेगा। इस बात को आप समझ पाए होंगे, इस बात को समझ पाए होंगे। और इट इज गिवन, हम लिख सकते हैं कि इट इज गिवन दैट
इट इज गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B, ये बात तो दी हुई है, ये देखिए। अच्छा, इसको रख देते हैं AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। इस बात को आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ से, ये नीचे AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी है, कैंसिल कर दीजिए। इक्वालिटी में डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो तो आराम से कैंसिल कीजिए, नोमिनेटर नोमिनेटर के इक्वल हो तो बहुत इजीली कैंसिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हमने क्या देखा कि AC जो है वो बराबर हो गया है BC के। हमने यहां से रिजल्ट क्या पाया, हमने यहां से रिजल्ट पा लिया कि रिजल्ट ये पा लिया कि AC जो है वो BC के बराबर है, मतलब ये इसके इक्वल हो चुका है। बहुत ध्यान से एक बात बताइए कि अगर ये दोनों इक्वल हो गया है, ठीक है, तो हम एक बात और कह सकते हैं क्या, कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC इफ AC इक्वल टू BC, अगर ये बात है तो हम क्या लिख सकते हैं, रीजन में एक छोटा सा रीजन डाल के, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A जो होगा वो एंगल B के बराबर होगा। क्यों होगा, देखिए अब जो मैं लिखने जा रहा हूं कि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अरे यही तो कहता है, थ्योरम भी तो है हमारे पास, थ्योरम भी तो है, क्लास 9th में भी थ्योरम है इसका, है ना, कि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये निकला है कि मैं आपको समझाता हूँ बहुत सही से। इसका मतलब ये निकला है कि अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल, इस BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A, और इस AC के अपोजिट कौन सा है, एंगल B। तो ये एंगल क्या होगा, एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इसका ट्रू है, इसका अपोजिट भी ट्रू है। तो अभी मैंने क्या कहा कि अगर साइड्स इक्वल हो, अपोजिट साइड्स इक्वल हो, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो ना तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, एंगल A इक्वल टू एंगल B। इस बात से हम दिखा पाए कि ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप लोग सही से चीजों को सिस्टमेटिक समझते रहिए तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ट्रिगोमेट्री है ही एक इतना प्यारा टॉपिक है जिसके बारे में आप पढ़ने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि कितना मजेदार टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, तो बहुत जल्दी इसको लिखिए, हम बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।